you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। नवरात्र शुरू हो चुका है और इसी के साथ आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले हफ्ते मैंने अपने घर का व्हाइट वॉश वाला वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया था। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज चेक इट आउट। और आज के एपिसोड में मैंने व्हाइट वॉश के बाद अपने घर को किस तरह से रीऑर्गेनाइज किया है वो बताऊंगी। साथ ही मैंने अपने घर के एक दीवार को एज अ डिजाइनर वॉल पेंट किया है तो वो भी शेयर करूंगी। ये वॉल पेंटिंग मैंने पहली बार किया है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा बनकर आएगा, तो आप भी इसे बना सकती हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है, सारा प्रोसेस मैं शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। वैसे तो हर दूसरे तीसरे दिन हम घर की सफाई करते ही रहते हैं, लेकिन त्योहारों के पहले की सफाई की बात ही कुछ और होती है। बेहद स्फूर्ति भरा, उत्साह भरा होता है। और यहाँ मैं व्हाइट वॉश के बाद अपने बालकनी को इस तरह से धो रही हूँ और इसे सुखा लूंगी। इन द मीन टाइम यहाँ जो ग्रीन कार्पेट ग्रास बिछा हुआ था उसे लेकर मेरे हस्बैंड गए हैं कार सर्विसिंग सेंटर, जहाँ की इस जेट स्प्रे से इसे धोया जा रहा है। वैसे तो हमेशा इसे मैं घर पर ही धोती हूँ, लेकिन व्हाइट वॉश की वजह से घर पूरा बिखरा हुआ है और इसे घर पर धोने का सवाल ही नहीं उठता। और ये देखिए कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी यहाँ से निकल रही है। तो ये अच्छे से धुल गया और उसके बाद इसे हमने अपार्टमेंट के नीचे ही धूप में अच्छे से सुखा लिया। और यहाँ मैंने प्लांटर्स को भी धोकर रखा है। कुछ प्लांटर्स मैंने किचन में धोकर रखा है क्योंकि मेरे काउंटर टॉप पे काफ़ी जगह रहती है, तो इस वजह से यहाँ मैं काफ़ी सामान रख पा रही हूँ। और अब ये कार्पेट ग्रास काफ़ी हद तक सूख चुका है तो उसे यहाँ बिछाया जा रहा है। और लिविंग रूम की हालत फ़िलहाल कुछ ऐसी है। और ये बीच में आप देख सकते हैं ये बॉटल रखने वाला रैक है और वायर शेल्फ है जो कि मेटालिक है, तो इसे भी मैंने लगे हाथ पेंट करवा लिया। हम लेडीज़ का ध्यान इस तरफ बहुत रहता है कि कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कि हम एक नया लुक दे सकते हैं फ्रेश पेंट कराकर। और उस तरफ पर्दे रखे हुए हैं जिनको कि धोना है क्योंकि सुखाने का भी जगह नहीं है। तो धीरे धीरे कर लिविंग रूम को सेट करूंगी। बाकी रूम सेट हो चुके हैं और चूंकि मैं बहुत ही मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल है मेरा, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगता है घर को सेट करने के लिए। और ये बॉटल्स अभी उस शेल्फ पे रखे जाएंगे जब सूख जाएगा। और इधर खाना भी बन रहा है और किचन बिल्कुल साफ हो गया। दीवारें तो बार बार नज़र उधर ही जा रही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। मैं इसका पहले का शॉट नहीं ले पाई। और ये पंखा भी हमने साफ कर लिया। तो एक एक चीज साफ हो जाती है घर के अंदर। और शरद ऋतु के आगमन से ये सुबह सुबह की धूप साफ सुथरे घर में एक अलग ही खुशी देती है। और पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि मैंने कुछ दीवारों पे ये रॉयल इमल्शन वॉशेबल पेंट नहीं लगाया है, जैसे कि ये बेडरूम की दीवार। तो ये वॉल को मैं कुछ डिफरेंट इसके ऊपर ट्राई करना चाहती हूँ क्योंकि एज सच अगर आप ये रूम देखें तो इस तरफ बड़ा सा विंडो है और मेरे सामने उस तरफ मैंने दीवारों पे वॉलपेपर लगाया हुआ है। और इस तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं एक बड़ा सा वॉल मिरर है। तो एज सच अगर आप देखेंगे तो मुझे सिर्फ यही एक दीवार मिल रहा है जिसपे कि मैं कुछ ट्राई कर सकूं। और जब भी मैं यहाँ बेड पे लेटकर टीवी देखती हूँ या कोई भी काम करती हूँ तो बार बार मन में ये ख्याल आता है कि इस दीवार को मैं किस तरह से डेकोरेट करूँ एक डिफरेंट वे में। मैं यहाँ कोई भी टीवी वाला वुडन पैनल नहीं लगाना चाहती हूँ, ना तो मैं यहाँ कोई वॉलपेपर लगाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। तो मैंने पेपर पे एक रफ स्केच बना लिया है और उसी स्केच के हिसाब से मैं यहाँ दीवार पे मेजरमेंट लेके मार्किंग लगा रही हूँ। तो मैंने प्रोजेक्ट शुरू तो कर लिया है,
not knowing what the end result would be, क्योंकि ये बिल्कुल सामने वाली दीवार है और अगर ठीक नहीं हुआ तो हर दिन मूड खराब होगा इसे देखकर। तो यहाँ मैंने मेजरमेंट के हिसाब से दीवार पे स्केच बना लिया है और चूंकि मैं 3 डिफरेंट कलर्स यूज़ करूँगी पेंट करने के लिए तो यहाँ मैं मास्किंग टेप लगा रही हूँ। I know that I told you we're over. I swear that I'm so. तो ये सारा मास्किंग हो गया और अब मैं पेंट शुरू करूँगी। लेकिन इसी बीच मेरी हाउस हेल्प आ गई तो मुझे यहाँ का काम रोकना पड़ा, तो मैंने सोचा तब तक मैं दूसरा काम निपटा देती हूँ। और ये जो विंडो सिल आप देख रहे हैं, यहाँ इस तरह का रेलिंग लगा हुआ है फॉर सेफ्टी रीज़न, और ये रेलिंग मैं निकालना नहीं चाहती क्योंकि कभी कभी ये बहुत काम आता है, लेकिन इसकी वजह से ये सिल मैं साफ़ नहीं कर पाती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये एंटी स्लिप मैट वाला आइडिया यूज़ किया है। इसे काट कर मैंने इस सिल पे लगा दिया है ताकि जब भी ये गंदा हो जाता है डस्ट से तो सिर्फ मुझे ये मैट उठाकर साफ़ करना पड़ेगा। तो ये काम भी निपट गया। चलिए अब पेंटिंग शुरू करती हूँ। तो पेंटिंग शुरू करने से पहले आप देख सकते हैं कि मैं नीचे वाले शेल्फ पे एक पुरानी चादर बिछाई हुई है क्योंकि ऊपर से पेंट गिरकर शेल्फ गंदा ना हो। और यहाँ टीवी के ऊपर ये रेक्टेंगुलर शेप को मैं रोलर की मदद से पेंट कर रही हूँ। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप एक कॉलम देख सकते हैं जिसे मैंने पिंक कलर में पेंट किया है। तो ये एक कोट होने के बाद इसे सूखने के लिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये रॉयल इमल्शन पेंट है तो थोड़ा टाइम लगता है सूखने में। इन द मीन टाइम ये फ़ोटो फ्रेम्स लगा दे रही हूँ। चीज़ों को निकालना बहुत आसान होता है लेकिन उन्हें दोबारा से उनकी जगह पे रीऑर्गेनाइज करने में काफ़ी समय लगता है। तो ये सारे फ़ोटो फ्रेम्स मैंने यहाँ लगा दिए हैं और अब ये पेंट भी सूख चुका है। और सूखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसमें डबल कोट की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे बहुत ही लाइट शेड चाहिए था और मैंने सारे पेस्टल शेड्स यूज़ किए हैं, बहुत ही हल्का शेड, ताकि रूम ज़्यादा कंजस्टेड ना दिखे। इसलिए मैंने इसे डबल कोट नहीं किया। और जो कुछ खास जो आर्च है या कर्व्स हैं उन्हें मैं इस तरह से बहुत ही नैरो वाले पेंट ब्रश से टच अप कर रही हूँ। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो प्लानिंग और दूसरा पेशेंस। तो प्लानिंग अगर आप अच्छे से करते हैं और धैर्य के साथ, काफ़ी पैशन के साथ अगर आप काम को करते हैं तो एंड रिज़ल्ट अच्छा होता ही है। और ये देखिए, दिस इज़ द एंड रिज़ल्ट। और ये जो सर्कल आप देख रहे हैं इसे पहले मैंने प्लान नहीं किया था, लेकिन जब ये दोनों मैंने पेंट कर लिया तो ये जो स्पॉट था ये काफ़ी खाली खाली सा लग रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने इसे प्लान करके इसको यहाँ पेंट किया। और अब देखिए, आपको भी डिफरेंस पता चल रहा होगा, लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो अब ये दीवार बिल्कुल प्रोपोर्शनेट लग रहा है, पेंटिंग बैलेंस्ड दिख रहा है। और चाहती तो मैं इस दीवार को पूरा एक ही कलर से सिंपली पेंट कर देती, लेकिन मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए था यहाँ पर। हर एक कोना और गुलाई वाले आकार बहुत ही सफाई के साथ आए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैं पहली बार दीवार पे पेंट कर रही हूँ। खास तौर पे इनकी किनारी मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। द स्ट्रेट लाइन्स, द आर्च एंड द कर्व्स, all the edges have come out so sharp, and this is the actual beauty of this designer wall. डिज़ाइन तो बहुत ही सिंपल है, सारा कमाल फिनिश का ही है। तो इस दिवाली आप भी अपने घर के दीवारों को एक नया रूप दे सकती हैं। और जो टीवी के ऊपर रेक्टेंगुलर स्पेस है उसके लिए मैं यहाँ एक DIY बना रही हूँ। एक वुडन एम्ब्रॉयडरी रिंग लिया है और उस पर मैं ये ऊन लपेट रही हूँ इस तरह से।
उम्मीद करती हूँ आज का ये एपिसोड आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगा होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो इसे एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और नीचे दी गई घंटी को बजाना ना भूलें फॉर माय लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। मिलती हूँ अगले एपिसोड में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।